हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं, या ऐसा कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, जिस पर उसकी पूरी सक्सेस डिपेंड करती है, राइट। उसी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग का कैंपेन, या फिर जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को सक्सेस बना सकते हो। हर एक बिजनेस की जरूरी चीज होती है वो मार्केट में सरवाइव करे, और बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग के चैनल्स होती है जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है और उसका यूज हम इजी में कर पाते, जैसे कि नॉन टेक्निकल बंदे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज फ्री मिलती है और उसका एक्सेस इजी होता है, तो हम हमारे बिजनेस को उसके जरिए प्रमोट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं, हर कोई बिजनेस करने वाला चाहता है कि जल्दी वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर मार्केट में चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चला जाए, जिससे उसकी बिजनेस सक्सेस हो सकती है। बट वो जल्दी जल्दी मार्केट में जाने के चक्कर में टूल्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं एंड उसके पीछे की स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और स्ट्रेटजी बिल्डिंग में आप उतना समय नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आपको एक ना एक लेवल पर फेलियर का सामना करना पड़ता है और अपने बिजनेस को वो सक्सेस नहीं दे पाते जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग के बाद पॉसिबल होती है। सो फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर टाइम एलोकेट करो और आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डिंग करो, और फिर आप ऑनलाइन जाओ तो बेटर सक्सेस ले सकते हैं। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप करके टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस के लिए टारगेटेड रिजल्ट अचीव कर पाओगे। सो हर बिजनेस की एक नीड होती है, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हो तो आप अपने बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। क्योंकि हर एक बिजनेस, जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को हम मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू लोगों के बीच में ले जाते हैं, तो हमारा गोल सिर्फ प्रोडक्ट से अवेयर करवाना नहीं होता है, बल्कि वो उन सर्विसेज को फॉलो करके हमारी वेबसाइट पर आए और कुछ न कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे या कोई प्रोडक्ट बाय करे, जिससे हमारी कंपनी के लिए एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और हमारी कंपनी जो है बेनिफिट में जाएगी। तो अगर मान लो हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस हो और आप अपने कस्टमर के लिए अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस डिस्प्ले करो, तो हो सकता है आपके कस्टमर अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं करोगे तो आप कभी भी मार्केट में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस का होना इनफ नहीं है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस जियो का नाम तो सुना ही होगा। दोनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, दोनों अपने कस्टमर को टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत सालों से मार्केट में चल रही है, बट उसने आज तक अपने कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश नहीं की है, या वो सही तरीके से स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो आज भी पीछे है। जबकि रिलायंस जियो ने स्ट्रेटजी पे फोकस किया। जब लोग कॉलिंग के प्लान पे फोकस कर रहे थे तो रिलायंस जियो ने डेटा के प्लान पे फोकस किया, और वही इंटरनेट की सर्विस को फ्री में प्रोवाइड किया, और हाई स्पीड डेटा ने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और वो एक बिजनेस स्ट्रेटजी उनके लिए काम कर गई। और आज आप देख रहे हो जियो की सक्सेस कितनी है। ये लॉक ऑफ स्ट्रेटजी के सम एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके वजह से आप ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो सकते हो। आपको सही तरीके से प्लान अप करना पड़ेगा एंड सही तरीके से मार्केट में जाना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से ऑनलाइन प्रमोट कर पाओगे। सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसमें हमारा गोल होता है हम अपने बिजनेस को हाई लेवल पर अंडरस्टैंड करें। सेकेंड है कस्टमर स्ट्रेटजी, जिसमें हमें हमारे कस्टमर को समझना होता है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। थर्ड है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें पर्टिकुलर हमारा बिजनेस क्या है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और हम ये बिजनेस को लेकर हमारे कस्टमर के बीच में कौन से अप्रोच के थ्रू जाएंगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू जाएंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आपको अपने बिजनेस को हाई लेवल पर समझना होता है। आपको अपने कस्टमर की सेगमेंट को समझना होता है कि कौन से एज ग्रुप के, कौन से डेमोग्राफिक के लोग मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाइक कर सकते हैं। आप अपना एक वे डिसाइड करो कि आप कौन से वे के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स उस मुताबिक चूज करो जिस मुताबिक आपकी ऑडियंस है या कस्टमर है। अगर मेरे कस्टमर ज़्यादातर फेसबुक यूज़ करते हैं एंड मैं गूगल के थ्रू जाऊँ, वो ज़्यादातर ट्विटर यूज़ करते हैं एंड मैं फेसबुक के थ्रू जाऊँगा, तो चैनल आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कस्टमर कौन से टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है।
उसके बाद अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हो तो आप अपने बिजनेस में फोकस रहोगे कि आपका बिजनेस का गोल क्या है, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर कौन से क्लाइंट के बीच में जाना है। प्लस आप नई नई मार्केटिंग के चैनल एक्सप्लोर करोगे जिसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास अवेलेबल है तो प्लस हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, डिफरेंट बिजनेस है वह डिफरेंट स्ट्रेटजीज, क्योंकि हमें एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी हर बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मुझे टी शर्ट सेल करनी है तो मेरी मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होगी, लोगों को पिच करने का तरीका अलग होगा। मान लो अगर मुझे रेस्टोरेंट में लोगों को खाने के लिए इन्वाइट करना है तो मेरी मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होगी, तो दोनों को मुझे अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। उसी तरीके से आप अलग अलग बिजनेस को प्लान अप कर रहे हो तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बिल्ड करो, तो आप अपने बिजनेस को बेटर सक्सेस दे पाओगे। तो अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को फोकस रखेगी कि आपका बिजनेस का गोल क्या है। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे एंड आप अपने मार्केटिंग अप्रोच को समझ पाओगे एंड आप सेड वैल्यू अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब ये सेड वैल्यू क्या होता है? जहाँ पर आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट एंड आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग जा रही है तो वहाँ पर आप कभी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल नहीं कर पाओगे जो आपकी कस्टमर की इंटरेस्ट एरिया में आ सके, तभी आप अपने बिजनेस को मार्केट में ले जा पाओगे एंड बेटर सक्सेस हासिल कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना